अंदाज में। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को जयपुर की स्पेशल कोर्ट में पेशी। एनआईए की टीम मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज अख्तारी समेत 4 आरोपियों को लेकर जयपुर कोर्ट पहुंची। कोर्ट के बाहर आरोपियों के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन किया। कन्हैयालाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्या में 5 लोग थे शामिल। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आया कत्ल का हुक्म, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आया मैसेज। कन्हैयालाल हत्याकांड में नया खुलासा, आरोपी गौस मोहम्मद ने पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग। 24 दिन की न्यायिक हिरासत में 2 और आरोपी। उदयपुर हत्याकांड में आईजी और एसपी के ट्रांसफर के बाद अब एडिशनल एसपी को किया गया सस्पेंड। हालात देखते हुए जयपुर अलवर दौसा में शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट पर रोक। उदयपुर के हत्याकांड प्रकरण की जांच एसआईटी के बाद एनआईए की ओर से शुरू। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम उदयपुर की रजा कॉलोनी में रियाज अख्तारी के घर पहुंची और परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए नोटिस भी चस्पा किए। उदयपुर हत्याकांड मामला, घटना के चश्मदीद राजकुमार ने जी मीडिया को बताई आप बीती। कहा 2 आरोपी हथियार लेकर घुसे थे दुकान में। कपड़े का नाप देने के दौरान एक आरोपी ने कर दिया था हमला। दूसरा आरोपी इस दौरान बनाता रहा वीडियो। कन्हैयालाल की हत्या के बाद मची भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज आज सामने। फुटेज के आखिरी 1 सेकंड में दोनों कातिल बाइक से भागते हुए और लोग अपनी दुकानों को बंद करते नजर आए। उदयपुर की घटना के विरोध में कोटा संभाग के 3 जिलों में बंद का आह्वान। बंद को सभी समाज और व्यापारिक संगठनों का पूरा समर्थन मिला। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में आज सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर सुल्तानपुर बंद सफल रहा, जहां पर व्यापार महासंघ समिति ने बंद को पूरा समर्थन दिया। शहर में अधिकांश दुकानें सुबह से ही बंद रही। उदयपुर घटना के विरोध में आज करौली जिला बंद है। बीजेपी और सर्व हिंदू समाज ने किया बंद का आह्वान। इमरजेंसी सेवाएं रखी गई हैं बंद से बाहर। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में आज भरतपुर में बाजार बंद रहे। सकल हिंदू समाज समेत विहिप बजरंग दल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में जन आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के मामले में हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल के नेतृत्व में श्रीगंगानगर का बाजार बंद रखा। व्यापारियों ने घूम कर दुकानें बंद करवाई। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उदयपुर हत्याकांड मामले में मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कस्बे भी बंद रहे। रामगढ़ में विनाय पूरी तरह से बंद रहा। ग्रामीणों ने उदयपुर हत्याकांड के मामले में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू जिले में उदयपुर की कन्हैयालाल की हत्या का विरोध लगातार जारी। झुंझुनू, नवलगढ़, बिसाऊ, पिलानी, गुड़ा, गौड़जी, मलसीसर समेत कई कस्बों ने बंद रखे घटना की निंदा की। नागौर में पिछले 2 दिन से उदयपुर हत्याकांड का विरोध देखा जा रहा है। आज नागौर जिले के 5 कस्बे इस हत्याकांड के विरोध में पूरी तरह से बंद है। कन्हैया की हत्या के विरोध में अलवर के बाजार बंद। व्यापारी संगठन और सर्व हिंदू संगठनों ने किया बंद का आह्वान। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। उदयपुर की घटना को लेकर जालौर में व्यापार मंडल की ओर से बंद का आह्वान। पुलिस प्रशासन अलर्ट, जरूरी सेवाओं को बंद रखने की व्यापार मंडल की अपील। चूरू के विदासर में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने उदयपुर में हुई कन्हैयालाल टेलर के हत्याकांड मामले में निकाली रैली। भूतनाथ मंदिर से शुरू हुई पैदल रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड कराले पहुंची। उदयपुर की घटना को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर आज लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार बंद हैं। बाजारों में पसरा है सन्नाटा। कन्हैया की हत्या के विरोध में सीकर में 4 जुलाई को मौन जुलूस निकाला जाएगा। मौन जुलूस को लेकर सीकर के शहर और गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है। उदयपुर में कन्हैया की हत्या के विरोध में अलवर में व्यापारी और विभिन्न संगठनों द्वारा बंद का ऐलान किया गया। प्रशासन द्वारा अलग अलग समाज के जनप्रतिनिधि और धर्मगुरु के साथ मीटिंग करके शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। सर्व हिंदू समाज ने सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। बीदासर पुलिस थाने में सीएलजी और शांति समिति की बैठक। उपखंड अधिकारी सयुराम वर्मा की अध्यक्षता में बैठक। सभी क्षेत्रवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में मुस्लिम समुदाय ने उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए थानाधिकारी को राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन और जल्द न्याय की गुहार की मांग की। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज अदा करके देश में अमन चैन की दुआ मांगी।
कन्हैयालाल हत्या के बाद जारी नेटबंदी ने बढ़ाई मुश्किलें। एटीएम पर दिखी लंबी लंबी कतारें। जयपुर में अधिकतर एटीएम में दिन में 2 बार डालना पड़ता है कैश। अजमेर के विजयनगर में एक शख्स से जबरन कार छीनने और मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित मेवाड़िया निवासी दिनेश सोलंकी ने विजयनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जालौर में बस और ट्रक में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत, ट्रक चालक की मौके पर मौत। अजमेर में फास्टैग रिचार्ज के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी। लोहा खान प्रतापनगर निवासी अभिमन्यु सिंह राठौड़ के खाते से अज्ञात बदमाशों ने निकाले 71,815 रुपये। बदमाशों के भेजे लिंक पर क्लिक करते ही खाते से रुपये गायब हुए। बांसवाड़ा जिले में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बैंक के एटीएम को उखाड़कर एटीएम से पैसे निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू की। कोटा में रात 11 बजे तक खुली रहती है शराब की दुकान। शराब की दुकानों पर हो रहा है नियमों के विरुद्ध कारोबार। डूंगरपुर के पचावल फला पारा गांव में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक घर पर अकेला था। उसका परिवार किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने गया था। अलवर शहर की हरिजन बस्ती में एक युवक ने की खुदकुशी। घर के अंदर पंखे के हुक से लटक कर दी जान। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित एक बेकरी पर केक के पैसे मांगने पर 4 युवकों ने बेकरी में तोड़फोड़ की। कर्मचारियों के साथ मारपीट कर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रायसिंह नगर में मारपीट का मामला। सूचना के बावजूद काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान तमाशबीनों की भीड़ लगी। बांसवाड़ा में एक महिला ने अपने पति से परेशान होकर गुस्से में जहर का सेवन कर लिया। पति की शराब की लत से परेशान थी महिला। बांसवाड़ा में एक युवक ने दूसरे युवक पर जीप चढ़ा दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। डूंगरपुर में नाबालिग की मौत को लेकर प्रदर्शन जारी। मोताड़े और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। नाबालिग का निवस्त्र मिला था शव। पाली जिले में पुलिस ने आना गांव में दबिश दी। 8 पेटी देसी शराब बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। 18 पेटी कार्टन में बंद 864 पव्वे जब्त। सीकर जिला मुख्यालय के खनन विभाग पर पिछले कई दिनों से ट्रैक्टर ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन बंद करने और तेजा पत्थर ट्रैक्टर ट्रॉली का रवाना शुरू करने की मांग को लेकर चल रहा धरना 30वें दिन में जारी रहा। भारी बारिश से किसानों के टेंट और ट्रैक्टर भी पानी में डूब गए, लेकिन धरना जारी रहा। सरदार शहर के वार्ड 15 में महिला द्वारा अपने बच्चे का गला काटने के मामले को मोहल्ले वासियों ने हत्या बताते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। छतरगढ़ क्षेत्र में बारिश के बाद घर की दीवार ढहने से 2 मासूम बच्चों की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा। घर में खेलते समय बच्ची जलते चूल्हे में जा गिरी। हादसे में बच्चे की मौत के बाद परिवार में गम का माहौल। डूंगरपुर में शॉर्ट सर्किट से गारमेंट्स की शॉप में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने बुझाई आग। लाखों के कपड़े जलकर खाक। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी में प्रशासन की लापरवाही। लोगों की जान पर पड़ रही भारी। बदहाल सड़कों के चलते आए दिन हो रहे हादसे। बारिश के चलते हालात बदतर हो चुके हैं। पाली के आगेव गांव में आगेवा गौशाला में चारा खाने के बाद 27 गायों की मौत। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर गायों को दफनाया गया। सीकर के हरसावा गांव के पास से एक बस ने कार को मारी टक्कर। कार को टक्कर मारने के बाद बस पलटी, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। 2 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया। ट्रांसफार्मर में तार जोड़ते समय करंट लगने से कर्मी हुआ घायल। घायल का उपचार जारी। चांदसिंहपुरा गांव का मामला। घायल को लाया गया दूनी अस्पताल। कोटपुतली के केशवाना फैक्ट्री एरिया में कृष्णा पेपर मिल में हुए हादसे में 7 घंटे के बाद परिजन और प्रशासन के बीच बनी सहमति। हादसे में पेपर बंडल के नीचे दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। सहमति के बाद अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। सीकर में रोडवेज बस की टक्कर से ऊँटनी और ऊँट की मौत। श्रीमाधोपुर बाईपास रोड पर हादसा। सड़क पर शव पड़े होने से 30 मिनट तक यातायात हुआ बाधित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 10 जुलाई तक राजस्थान के प्रवास पर हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर भागवत शताब्दी एक्सप्रेस से जयपुर पहुंचे। क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम और क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने मोहन भागवत का स्वागत किया।
झुंझुनू में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 7 से 9 जुलाई तक होगी। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने आयोजन को लेकर खेमी शक्ति मंदिर में की गई तैयारियों को देखा। आईजी ने आयोजकों से भी पूरी रूपरेखा जानी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिंक सिटी में बारिश के साइड इफेक्ट, जेडीए की लापरवाही के आमजन पर पड़ रही है भारी। महल रोड के आगे नंदपुरी बी कॉलोनी के गड्ढे में फंसी कार। हाल ही में जेडीए ने कॉलोनी में डाली थी सीवरेज लाइन, लेकिन सीवरेज लाइन डालकर भरना भूल गया जेडीए। फतेहपुर में भीषण गर्मी के दौरान देर रात से इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज बरसात के चलते रोडवेज, बस स्टैंड और पुराने सिनेमा हॉल, तिराहे समेत निचले रास्तों पर बरसाती पानी भर गया। सीकर जिले में पिछले 3 दिन से झमाझम बारिश का दौर जारी। कहीं तेज कहीं हल्की बरसात का दौर जारी। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। जिले के हरिपुरा गांव में 300 साल पुरानी परंपरा निभाई गई। भगवान कल्याण राय जी मंदिर के बाहर परंपरा के तहत सुकाल की तनी चढ़ाई गई। लोगों का मानना है कि तनी चढ़ाने से साल भर अच्छी बारिश होगी और फसलों में काफी उन्नति होगी। मामूली बारिश से बिगड़ गए धोरीमन्ना के हालात। पानी निकासी न होने की चलते जलभराव हो रहा है। लोगों को हो रही परेशानी। पिछले 5 वर्षों से हालात जस के तस। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 का निरस्त पेपर आज अजमेर समेत प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुआ। जयपुर में 14 मई को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक पेपर लीक हो गया था। पन्ने के बीच आज कोटा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। शहर के 25 परीक्षा केंद्रों पर 15,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग 12 में संपन्न हुआ। अजमेर विधायक संयोजक के रूप में कार्य कुशलता को देखते हुए संगठन ने तीसरी बार सरवाड़ के निकटवर्ती गांव गोयला से अनिरुद्ध सिंह जोधा को दोबारा विभाग संयोजक नियुक्त किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के बुरछा गांव में प्रधान प्रतिनिधि राजेश जाखड़ और सरपंच अर्जुन सिंह शक्तावत ने सामुदायिक शौचालय का शिलान्यास किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और गोपालगढ़ प्रधान प्रतिनिधि राजेश जाखड़ के जन्मदिवस पर गोपालगढ़ कस्बे के राजकीय अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन। 91 युवाओं ने रक्तदान किया। जैसलमेर के होटल मालिकों को बिजली के बिलों में मिलेगा डिस्काउंट। इंडस्ट्री का दर्जा मिलने पर 2 रुपये प्रति यूनिट का फायदा। 9 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज नहीं लेकर केवल 7 रुपये प्रति यूनिट ही चार्ज लिया जाएगा। टोंक शहर में तोलियान तालाब और मोती सागर तलैया के हालात हुए बदतर। जगह जगह गंदगी और कचरे की ढेर लगी। गंदगी के चलते लोगों का जीना हुआ दुभर। जयपुर के दिव्यांग अशोक कुमार पारिक ने प्रदेश का मान देश में बढ़ाया है। कल दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक कुमार को दिव्यांग MSME क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए पुरस्कृत किया। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के भादवा मेले की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन। 2 साल बाद आयोजित होने जा रहा है भादवा मेला। 29 अगस्त का भादवा शुक्ल दूध से मेला होगा शुरू। धौलपुर जिले के सर्वोत्तरी खंड पर उदयपुर मामले के बाद कस्बे में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SDM मनीष कुमार और पुलिस उपाधीक्षक राजेश चौधरी के नेतृत्व में कस्बे में पुलिस का प्रशासन की ओर से मार्च निकालकर लोगों को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। धौलपुर के बाड़ी विधानसभा के कस्बा बाड़ी में मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर आश्रम में 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा उद्योगपति और पुलिस के बीच हुआ संवाद कार्यक्रम। SP ने सुनी उद्योगपतियों की समस्याएं। राजल देसर में तेरापंथ के सरताज का भव्य मंगल प्रवेश। अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी गुरुवार को अपनी धवल सेना के साथ राजल देसर नगर में 2 दिवसीय प्रवास के लिए पधारे। जुलूस के साथ युग प्रधान आचार्य श्री 2 दिवसीय प्रवास के लिए पहुंचे नाहर भवन। गुरुकुल के छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार के डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और राज परिवार के कृष्ण चंद्र पाल हुए शामिल। अजमेर के संगन समेत आसपास के इलाकों में बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी। लगातार हो रही रिमझिम बारिश के चलते तापमान हुआ कम। दूसरे दिन बारिश के चलते खेत खलिहानों और नाड़ी पोखरों में पानी की आवक शुरू। महाराष्ट्र के CM शिंदे का उद्धव ठाकरे ने शिवसेना से किया निष्कासित। जी मीडिया से बोले शिंदे, ये बगावत नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। शिवसेना नेता संजय राउत का बागियों पर निशाना। कहा, मेरे पास भी था गुवाहाटी जाने का ऑफर। मैंने बाला साहब के विचारों से समझौता नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने पेश किया राहुल नार्वेकर का नाम। अघाड़ी गठबंधन को आज शाम तक देना होगा अपने उम्मीदवार का नाम। नाम न आने की स्थिति में निर्विरोध चुन लिए जाएंगे राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद के लिए शिवसेना के राजन साल्वे ने किया नामांकन। बीजेपी से राहुल नार्वेकर से होगा मुकाबला। गोवा से आज मुंबई लौटेंगे शिंदे गुट के सभी बागी विधायक। शिंदे का 170 विधायकों के समर्थन का दावा। स्पीकर के लिए MV उतारेगा अपना उम्मीदवार।
हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल। दूसरे दिन पीएम मोदी करेंगे रैली। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कोर्ट में किया गया पेश। जुबैर को 14 दिन की जेल। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अकाली दल का समर्थन। सुखबीर बादल ने द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा से दोबारा पूछताछ कर सकते दिल्ली पुलिस। इससे पहले 18 जून को दर्ज किया जा चुका है नुपुर शर्मा का बयान। आगे भी दिल्ली पुलिस नोटिस भेज सकते हैं। भारतीय मूल के टी राजा कुमार बने एफएटीएफ के अध्यक्ष। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर कसेंगे लगाम। देश में जून 2022 का जीएसटी कलेक्शन 1.44 लाख करोड़ के पार। पिछले साल की तुलना में 56% की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने दी जानकारी। देश में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर 5 तो डीजल पर 12 रुपए की बढ़ोतरी। 4 जुलाई से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। बीजेपी ने की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। दिल्ली से जबलपुर जा रहे स्पाइसजेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। 5000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट के कैबिन में भरा धुआं। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित। मणिपुर के नोनी में लैंडस्लाइड। मरने वालों की संख्या 81 पर पहुंची। अब तक 18 शव बरामद। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने घटनास्थल का लिया जायजा। सेना और रेस्क्यू टीम से हालात के लिए जानकारी। असम बाढ़ में 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आगरा में बुजुर्ग की पुलिस ने बचाई जान। गहरे दलदल में फंस गया था बुजुर्ग। पुलिसकर्मी ने जान जोखिम में डालकर बचाई बुजुर्ग की जान। यूपी के सहारनपुर में कारोबारी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली धमकी भरी चिट्ठी। उदयपुर की तरह जान से मारने की चेतावनी। बुलंदशहर में मामूली विवाद में जमकर हंगामा। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। दबंगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा। कानपुर के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। ड्रम में रखे केमिकल ने फैलाई आग। कई घंटे बाद काबू में आग। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में रोडवेज का मामला। कुछ बदमाशों ने युवक को पीटा। द्वारका में पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार। अफ्रीकी मूल का है आरोपी। 57 लाख से ज्यादा का है ड्रग्स की कीमत। लखनऊ में मुक्ति गाथा कार्यक्रम में भावुक हुए सीएम योगी। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े गीत पर सीएम योगी की आंखें नम हुई। बिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में 103 नए मामले सामने आए। पटना में कोरोना के फिलहाल 556 एक्टिव केस। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना के नए केस सामने आने लगे हैं। 24 घंटों में सूबे में कोरोना के 54 नए केस सामने आए। इससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई है बढ़कर 308। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में महिला की गला रेतकर हत्या। दूसरी मंजिल पर मिला महिला का शव।